किसी भी इंसान को क्या करना है ये सीखने में उतना वक्त नहीं लगता जितना कि ये सीखने में कि हमें क्या नहीं करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जावेद। आज हम बात करेंगे डिसइंफेक्शन के बारे में। डिसइंफेक्शन एक ऐसी माइनर सर्जरी है जो कि सारे डेंटल क्लिनिक में होती है, लेकिन उसमें हमें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। कोई भी पेशेंट जिसको डिसइंफेक्शन आप करना चाहते हैं, आप जब भी एक्सरे करते हैं तो IOPA लेते हैं। या तो आप IOPA उतना अच्छे से ले पाएँ जिसमें हम पूरा कैनाल तक देख रहे हैं, पूरा दांत हमें दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर IOPA ठीक से नहीं आ रहा है तो हमें OPG एडवाइस करना ही है, ताकि हम उसका जो कैनाल है, इंफीरियर ओरल नर्व कैनाल, उसको प्रॉपर देख पाएँ। एक बात। दूसरी बात, नॉर्मली क्या होता है, डिसइंफेक्शन करने के बाद में पेशेंट कंप्लेन करता है दर्द हो रहा है। तो कभी कभी हो सकता है ड्राई सॉकेट हो, हम ज़ेडो-इपेग या एल्वियो जेल की ड्रेसिंग दे देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बाजू वाला जो दांत है, सेकंड मोलर, उस सेकंड मोलर को हम इग्नोर कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन है या मीजियो एंगुलर है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो 7 और 8 के बीच में फूड लॉजमेंट हो रहा होता है, उसकी वजह से पेरिकोरोनाइटिस होता है। हम 8 को निकाल देते हैं माइनर सर्जरी करके, लेकिन हम कभी कभी 7 पे ध्यान नहीं देते। अब वो 7 में कैविटी हो रही होती है डिस्टल, और वो कैविटी इतनी डीप होती है कि उसमें RCT की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप डिसइंफेक्शन करेंगे तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको सेकंड मोलर में रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ सकती है या फिलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आपको करना ही है एडवाइस। दूसरी बात, क्या होता है कभी कभी इतना ज़्यादा क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में होता है 8-7 के, कि जब हम गटरिंग करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोन लॉस होता है, और वो जो 7 का जो डिस्टल रूट है वो पूरा एक्सपोज हो जाता है। इसके वजह से पेशेंट को कई बार सेंसिटिविटी रह सकती है। तो उस समय भी हमें एडवाइस करना है पेशेंट को, पहले ही प्री ऑफ काउंसलिंग में आपको बताना है कि 8 निकालने के बाद में हो सकता है आपके 7 में दर्द रहे। बाई चांस अगर दर्द बहुत लंबे समय रहता है तो आपको इंटेंशनल RTT उसमें करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेशेंट को कन्विंस करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप डिसइंफेक्शन करेंगे तो पेशेंट से रिटर्न में कंसेंट लेंगे कि आपका ये दांत नस के पास में है या नस में इम्पिंज कर रहा है, नस के ऊपर है। तो हम जब दांत निकालेंगे तो कुछ समय तक नमनेस रह सकती है ना, सूंदपन रह सकता है। ये आप पहले से बता के रखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ख़ुद आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ में, तो ही उसको करिए, नहीं तो कोशिश मत करिए, अटेम्प्ट मत करिए। बेहतर है कि किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन को बुलाइए, वो आके बढ़िया करके चला जाएगा। ठीक है।